मैं सुनीता गहलोत आज एक नई ई कंटेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। सृजन यानी कुछ नया निर्माण। सृजनात्मकता मनुष्य की आयु से सहसंबंधित नहीं है। मनुष्य आयु के प्रत्येक पड़ाव पर सृजनशील हो सकता है, किंतु युवा वर्ग में सृजनशीलता की विपुल संभावनाएं होती हैं। विकास के साथ साथ मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों ने नवीन सृजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। प्राचीन परंपराएं, प्राचीन साधनों और जीवन शैली में नियमित परिवर्तन हो रहे हैं। अत्याधुनिक उपकरणों का जीवन में प्रशिक्षण किया जा रहा है। प्राचीन रहस्य खुलकर सामने आने लगे हैं। वैज्ञानिक कलाकार सृजन की संभावनाओं का पूरा लाभ उठा रहा है। आज विश्व का प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिक्षण सृजन से जुड़ा है। आवश्यकता है छात्रों में सृजन की प्रतिभा को विकसित करने की। अब हम इसकी मीनिंग को जान लेते हैं, यानी सृजनात्मकता का आशय यानी अर्थ क्या है। खोज, उत्पादन और विधायकता सृजनात्मकता के पर्याय के रूप में प्रयुक्त करने वाले शब्द हैं। उत्पादकता में किसी वस्तु के उत्पादन का आभास होता है। विधायकता में एकत्रीकरण तथा खोज में अनुसंधान का बोध होता है। सृजनात्मक के अर्थ को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने निम्न परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सृजनात्मक के कारक हैं साहचर्य, आदर्शात्मक मौलिकता, अनुकूलता, सत्यता, लोच एवं तार्किक विकास की योग्यता। जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। यह परिभाषा स्टेन द्वारा दी गई थी। सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है। इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं। यह कथन आइजनेक द्वारा दिया गया था। इस प्रकार सृजनात्मकता में अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु, रचना या विचारों का सृजन होता है। सृजनात्मकता की उपस्थिति में व्यक्ति वातावरण में नया काम प्रस्तुत कर सकता है। सृजनात्मकता को एक प्रक्रिया के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कोई नया विचार या वस्तु को नए रूप या व्यवस्था के अनुरूप ढाला जाता है। एक अन्य अवधारणा के अनुसार सृजनात्मकता तीव्र बुद्धि की द्योतक है। ऐसे सृजनशील व्यक्ति जीनियस होते हैं और हमेशा कोई मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं। यह हमेशा ही सही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यद्यपि सृजनशीलता लेखक, पत्रकार, अभिनेता, कवि, विद्वान आदि में पर्याप्त रूप से विद्यमान रहती है, किंतु कलाकारों में यह व्यापक रूप से दिखाई देती है। तो यह थी मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि हमने कुछ परिभाषाओं के साथ जाना। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की विशेषताएं। पहली विशेषता है मौलिकता। सृजनात्मकता में मौलिकता का गुण विद्यमान होता है। इसमें वस्तु या विचारों में कुछ नयापन या भिन्नता होती है। यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी नई और मौलिक उत्पाद का सृजन होता है। जिज्ञासा। सृजनात्मकता में जिज्ञासा का महत्वपूर्ण स्थान है। नई चीज बनाने के लिए बालक में नई नई बातें जानने, देखने और क्रियान्वित करने की जिज्ञासा आवश्यक है। जिज्ञासा के अभाव में नई वस्तु का निर्माण संभव नहीं है। सृजनात्मकता चाहे मौखिक हो या लिखित, वह चाहे मूर्त हो या अमूर्त, प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के लिए अभूतपूर्व होती है। फिर आता है नवीनता। सृजनात्मकता कार्य में दो या अधिक वस्तुओं के संयोग से नवीनता उत्पन्न की जाती है। फिर आता है मानसिक प्रक्रिया। सृजनात्मकता और कल्पना एक दूसरे के समानार्थक हो सकते हैं। यह एक प्रकार के मानसिक खेल का ही प्रारूप है। यह मस्तिष्क की संगठित, विस्तृत और काल्पनिक क्रिया है जो एक सही प्रकार की ओर अग्रसित होती है। नियमित कल्पना। सृजनात्मकता नियमित कल्पना है जिसमें किसी न किसी उपलब्धि को निर्देशन प्राप्त होता है। चिंतन क्रिया, यह चिंतन का एक तरीका है। सृजनात्मकता से विकास और निखर जाता है। सृजनात्मकता चिंतन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। सकारात्मक परिणाम। सृजनात्मकता में निर्माण की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि परिणाम भी सुखदायी, सकारात्मक एवं प्रसन्नतादायक
होता है। मान्यता, समाज से मान्यता मिलने पर ही सृजनात्मकता उपयोगी और प्रोत्साहित हो सकती है। अब आता है सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता की विभिन्न अध्ययनों के अनुसार सृजनात्मकता का विकास एक निश्चित प्रणाली के अनुसार होता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों से, जिसे शैशवावस्था के रूप में माना जाता है, में सृजनात्मकता की झलक देखी जा सकती है। बाल्यावस्था में खेलों के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति होती है। अब हम सृजनात्मकता का विकास उम्र के हिसाब से देखते हैं। अरस्तु के अनुसार बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक बालक में सृजनात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जैसे 5 से 6 वर्ष की आयु में बालक के विद्यालय में प्रवेश पाने पर अध्यापकों द्वारा अनुशासन, ईमानदारी, आज्ञा मानने, नियमों को पालन करने को प्रेरित किया जाता है। धनात्मक प्रेरणा से बालक में सृजनात्मकता का विकास होता है। बालक को यदि अधिक नियंत्रण और अनुशासन में रखा जाता है तो सृजनात्मकता अवरुद्ध और दमित हो जाती है। 8 से 10 वर्ष की अवस्था में बालकों में सृजनात्मकता का विकास तीव्र गति से ही होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने साथी समूह का सदस्य बनना चाहता है। साथियों के बीच उठना, बैठना, खेलना और अपने विचारों का आदान प्रदान करने के कारण उसमें नई वस्तुओं का निर्माण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। समूह के अपने प्रतिमान होते हैं, उनको नहीं मानने पर उसका तिरस्कार होता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना चाहता है। परिणाम स्वरूप सृजनात्मकता का विकास अपेक्षाकृत तेजी से होता है। 13 से 15 वर्ष। अरस्तु का मत है कि 13 से 15 वर्ष की अवस्था में बालक अपने साथियों के अनुमोदन में संलग्न रहने के कारण सृजनात्मकता के विकास की ओर अपेक्षाकृत धीमी गति से प्रेरित होता है। 15 से 19। यह अवस्था प्राय 15 से 19 वर्ष की आयु तक सीमित होती है। यह अत्यंत संघर्ष की अवस्था होती है। एक ओर उसे अपने कार्यों और विचारों के अनुमोदन और स्वीकृति के लिए प्रयास करना होता है, दूसरी ओर व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों के लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं। अपने जीवन यापन के प्रयासों में प्रयत्नशील होने के कारण उसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। यदि उसे नियंत्रण और नियमबद्ध रहना पड़े तो सृजनात्मकता दब जाती है। 30 से 40 वर्ष की अवस्था में सृजनात्मकता का विकास चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसके पश्चात सृजनात्मकता स्थिर रहती है और उसमें अवनति प्रारंभ हो जाती है। लेमैन के अनुसार इस अवस्था में सृजनात्मकता पर वातावरण कारकों जैसे पारिवारिक परिस्थितियां, निम्न स्वास्थ्य, वित्तीय संकट और मुक्त अवसरों का प्रभाव पड़ता है। सृजनात्मकता के विकास पर आंतरिक और बाह्य तत्व का ही प्रभाव पड़ता है। बाह्य तत्व के अंतर्गत लिंग, शिक्षा, परिवार में सदस्यों की संख्या, बालक का कुल, संतानों में क्रम, ग्रामीण और शहरी वातावरण को सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये था कि सृजनात्मकता का विकास विभिन्न आयु वर्ग में। अब हम लेते हैं सृजनात्मकता का महत्व। सृजनात्मकता का बालकों के लिए विशेष महत्व है। सृजनात्मकता से बालकों में व्यक्तिगत आनंद प्राप्त होता है। बालकों को अनेक प्रकार की वस्तुओं को तोड़ने, जोड़ने और विभिन्न रूपों में परिवर्तन करने से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। सृजनात्मकता बालकों को संतोष प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। वस्तुओं के निर्माण, नाटक, नृत्य, वाद्य यंत्रों के बजाने, संगीत आदि गतिविधियों से बालक की रुचि विकसित होती है। बालक किसी वस्तु या विचार के बारे में विस्तार से सोचने लगता है। बच्चे अपने खेल में किसी नई चीज़ का सृजन करते हैं तो बहुत आनंद और संतोष प्राप्त होता है। सृजनात्मकता से बच्चों को सामाजिक समायोजन की क्षमता दृढ़ होती है। उसे सामाजिक स्वीकृति सरलता से मिल जाती है। उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है एवं कार्यशैली में परिवर्तन आता है। सृजनात्मकता पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायक होती है। उससे परिवार के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगत होता है। वह जीवन के मूल्यों को समझने लगता है और उसके अनुरूप ही कार्य करने लगता है, जो उसकी सफलता प्राप्ति में सहायक होती है। अब आता है बाल्यावस्था में कुछ सृजनात्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, उनका अवलोकन। पहली, बालक में सृजनात्मक क्रियाएं बाल्यावस्था यहाँ तक कि शैशव काल में दृष्टिगत होने लगती है। शैशव अवस्था की सृजनात्मक क्रियाओं को समुचित प्रकार से अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, लेकिन बालक अपने हाव भाव द्वारा कुछ समझाने का प्रयास अवश्य करता है। सामान्यतः स्कूल जाने से पूर्व ही बालक सृजनात्मक क्रियाओं में रुचि लेने लगता है। सृजनात्मक क्रियाओं का सरलतापूर्वक वर्णन करना उपयुक्त नहीं है। मानव विकास के साथ साथ सृजनात्मकता के विकास में भी निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं।
साधारण रूप से बाल्यावस्था में निम्न प्रकार की सृजनात्मक गतिविधियां देखने में आती हैं। पहली, चित्रांकन, जिसे ड्राइंग कहा जाता है। बाल्यावस्था में ही बालक को पेंसिल, पेन या अन्य लिखने की वस्तु मिल जाने पर वह स्वतः ही कुछ उल्टी सीधी रेखाएं खींचने लगता है। इस अवस्था में बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अपरिपक्व तथा असंतुलित होता है। उसके द्वारा अंकित चित्र, खींची गई रेखा या गोल आकार अधिक अच्छा नहीं लगता है। वह केवल अनायास होता है। आयु बढ़ने पर वह अपनी स्मृति के आधार पर चित्र बनाता है या किसी देखे गए चित्र की नकल करता है। कला, ड्राइंग, पेंटिंग, रंग भरना आदि बाल्यावस्था की ही सृजनात्मक गतिविधियां हैं। सृजनात्मकता के विकास के लिए किसी भी मॉडल का पूरी तरह से अब अनुकरण करने की अपेक्षा बालक को केवल आकार, रंग भरने, सजाने आदि के निर्देश देने चाहिए, इससे सृजनात्मकता और अधिक विकसित होती है। स्वतंत्र रूप से किया गया चित्रांकन ही बालक को संतोष प्रदान करता है। दूसरी गतिविधि है वस्तु निर्माण यानी मेकिंग थिंग्स। वस्तु निर्माण बाल्यावस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। बालकों को, विशेषकर लड़कों को, किसी भी वस्तु जैसे प्लास्टिक या लकड़ी के ब्लॉक्स, मिट्टी, कागज, गोंद, पत्थर आदि की सहायता से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। वस्तुओं का निर्माण, उसे तोड़ना और दूसरे रूप में निर्मित करने से बालकों को मानसिक संतुष्टि मिलती है। बालकों की इस क्रिया से उनकी सृजनात्मकता का पता लगता है। तीसरी गतिविधि है अभिनय यानी प्ले। अभिनय करने से न केवल बालक को आनंद प्राप्त होता है, बल्कि अभिनय उसकी सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायक है। किसी कहानी, कथा आदि के पात्र के चरित्र को बालक बहुत रुचि से संपन्न करता है। प्रत्येक बालक एक ही चरित्र को भिन्न भिन्न तरीके से खेलते हैं। कुछ की प्रशंसा होती है तो कुछ की आलोचना। किसी बालक या बालिका को कुछ पुरानी वस्तुएं, कपड़े, फर्नीचर, खेलने का सामान आदि दे दिए जाएं तो बालक को अकेले में अनेक प्रकार से अभिनय करते देखा जा सकता है। फिर आता है संगीत या नृत्य। गाने गुनगुनाना, संगीत की लय पर नृत्य करना, किसी वाद्य को बजाना आदि क्रियाएं भी बाल्यावस्था की सृजनात्मकता गतिविधियां हैं। थोड़े से निर्देश से ही बालकों के लिए क्रियाएं अत्यंत सहज हो जाती है। नेक्स्ट है कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। कल्पना पर आधारित कहानी लिखना, अधूरी कहानी को पूर्ण करना, अधूरी पहेलियां बुनना आदि खेल बालक के लिए अत्यंत रुचिकर खेल होते हैं। इस क्रिया से में कल्पना का पूरा अवसर मिलता है। कथानक और पात्र के चयन में बालकों को भरपूर कल्पना करनी होती है। तो ये थी कुछ बाल्यावस्था की सृजनात्मक गतिविधियां यानी क्रियाएं। अब आता है सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। सृजनात्मकता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे वातावरण। सृजनात्मकता पारिवारिक वातावरण से प्रभावित होती है। माता पिता और परिवार के वृद्ध व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास हो सके। अत्यंत कठोरता या अत्यंत स्वतंत्रता, दोनों ही परिस्थितियां सृजनात्मकता पर विपरीत प्रभाव डालती है। बालकों में संभवतः उन सभी साधनों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो सृजनात्मकता के विकास में सहायक हो सकते हैं। अपूर्ण और टूटे खिलौनों में भी सृजनात्मकता के विकास में सहायक हो सकते हैं। सामाजिक अभिवृत्तियां। परिवार के सभी सदस्य इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बालक में धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां विकसित हो। ऋणात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां बच्चों में अपने साथियों, संरक्षकों और अध्यापकों के प्रति तिरस्कार, असहयोग और द्वेष की भावना पैदा करती है। ऐसी स्थिति सृजनात्मकता के विकास में बाधक है। जिज्ञासा, स्वतंत्रता। बालकों को उनकी जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उचित जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करने से सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट है प्रवृत्तियाँ। विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण, सामाजिक समायोजन, सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक सुगमता, सफलता के अनुभव, असफलता के कारण, उद्देश्यों की प्राप्ति से लाभ आदि प्रवृत्तियाँ सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक हैं। बालकों को ज्ञान प्राप्ति के अवसर, खेलों के प्रति रुचि जितनी अधिक होगी, बालकों की सृजनात्मकता का विकास उतना ही अधिक होगा। प्रोत्साहन। जिन बालकों को बात बात पर टोका जाता है, उनकी योग्यता पर संदेह किया जाता है, ऐसे बालकों में सृजनात्मकता का अभाव होता है। अतः बजाय टोकने के उचित काम के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशंसा। बालक जो कुछ करता है या जो कुछ बनाता है उसे अपनी योग्यता अनुसार बनाता है। उसकी निंदा करना निश्चित रूप से सृजनात्मकता में बाधक होगा। प्रशंसा के दो शब्द बालक को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा में सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सभी बालकों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। सृजनात्मकता का स्तर प्रत्येक बालक के लिए भिन्न हो सकता है। बालक को सृजनात्मकता का अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार के अवसरों में लोच, स्वतंत्रता तथा साहस का गुण होना चाहिए। शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए सृजनात्मकता का विकास भी आवश्यक है। तो ये था आज का टॉपिक सृजनात्मकता।
इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपने अच्छे से जाना होगा।